बड़े घर की छोटी बहू अहाना का इंसाफ या बदला। महल जैसे उस घर में उस दिन सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। गलियारों में सुनाई देने वाली हर फुसफुसाहट, हर निगाह बस अहाना पर टिक गई थी। हर कोई कह रहा था, उसने नशा किया है, वो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन जो सच था वो किसी की जुबान पर नहीं था। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं था, एक बेगुनाह की सच्चाई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। पर कौन सुनता? जहां झूठ ज्यादा आवाज में बोले, वहां सच अक्सर दब जाता है। उसी भीड़ में सोतुदा खड़ा था, वो जो बरसों से अहाना का हमदर्द था, पर कभी कुछ कह नहीं पाया। उसने बस उसकी आंखों में देखा, और वहीं उसे जवाब मिल गया। वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। रात ढल चुकी थी, सब कमरे में बंद थे, मगर सोतुदा जाग रहा था। वह सोच रहा था, क्या अहाना वाकई निर्दोष है? अगर है तो फिर ये साजिश किसने रची? सुबह होते ही वह अहाना के पास पहुंचा। धीरे से पूछा, अहाना, सच बताओ, क्या तुमने सच में नशा किया था? अहाना की आंखें नम थीं। उसने गहरी सांस ली, फिर कहा, नहीं सोतुदा, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी ने मेरे पेय में कुछ मिला दिया था। मुझे बस इतना याद है कि मैं बेहोश हो गई थी, और जब आंख खुली, सब मुझे दोषी ठहरा रहे थे। सोतुदा ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भरोसा था। मुझे तुम पर यकीन है अहाना, उसने कहा, और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। उस पल से कहानी का रुख बदल गया। सच की तलाश। अगले दिन दोनों निकल पड़े, सच्चाई की तलाश में। सोतुदा बोला, इस कॉलोनी में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो सबूत जरूर मिलेंगे। दोनों थाने और मोहल्ले के चौकीदार से मिले। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार फुटेज हाथ लगी। जैसे ही स्क्रीन चली, सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वो वीडियो दिखा रहा था कि अहाना के गिलास में किसी ने खुद जाकर कुछ मिलाया था। और वो कोई अजनबी नहीं थी, घर की नौकरानी पारो। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। सोतुदा ने देखा कि पारो अकेली नहीं थी। कोई और भी था, एक शख्स जो परछाई की तरह